इंग्लिश आर्ट्स कैसे लिखेगी इंग्लिश में? इंग्लिश में हाँ आर्ट्स। हाँ आर्ट्स ऐसे ही नहीं लिखाएगा सर? कैसे लिखाएगा बताओ ना। इंग्लिश में हाँ आर्ट्स तो ऐसे ना होगा इंग्लिश में। आर्ट्स लिखा था ARTS। आर्ट्स का इंग्लिश नहीं बता रहे हैं। आर्ट्स का हाँ आर्ट्स का इंग्लिश तो बोल ARTS जी नहीं, अभी भी गलत है। 7 का इंग्लिश बताओ तो। SIVN। SIVEN। बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में? जी नहीं। टीचर लोग आते हैं तो क्या करते हैं बाबू? जी आते हैं और आर्ट्स का इंग्लिश क्या होता है? ARTS। आप में तो टैलेंट लग रहा है। क्या कुछ करने आगे, क्या कुछ करने के लिए सोचे हैं? आगे सोचे थे कि कुछ आगे जाकर कुछ अच्छा पढ़ाई करें, लेकिन मेरे पीछे भी मेरे भाई बहन है, लेकिन पापा का उनका इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। यानी इनकम बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा पाने के लिए आर्थिक मजबूरी सामने आ ही जाता है। आर्थिक कमजोरी के कारण लोग बेहतर शिक्षा नहीं पा पाते हैं। हाँ। है ना? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में पिछले 18 वर्षों से सुशासन बाबू के रूप में राज कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जाती है, लेकिन उनके पत्नी की पुण्यतिथि के दिन उनके पैतृक गांव में उनके ही गांव के समीप का एक लड़का सोनू उनसे शिक्षा का अधिकार मांगने पहुंच जाता है और यह कहते हुए उनसे शिक्षा का अधिकार मांगता है कि सर, हमें सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में नामांकन करा दीजिए। फिलहाल हम इस वक्त उसी सोनू के गांव नीमा कॉल में मौजूद हैं। यहाँ आसपास में बहुत सारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार की शिक्षा पद्धति काफ़ी गर्त में चली गई है और बिहार की शिक्षा पद्धति किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस प्रकार से सरकारी शिक्षा जो है वो बर्बाद हो चुका है। कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है छोटी? सपना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? BA में एडमिशन, BA पार्ट 1 में। 11th कर ली? नहीं, 11th अभी नहीं की है। इंटर अभी नहीं की है? कर लिए, पास हुई। अभी मैं एडमिशन करवाना BA में। अच्छा, किस सब्जेक्ट से इंटर की हो? आर्ट्स से की है। आर्ट्स से की हो। कमजोरी की तरह। आर्ट्स का इंग्लिश क्या होता है? आर्ट्स का इंग्लिश, आर्ट्स कैसे लिखेगी इंग्लिश में? इंग्लिश में हाँ आर्ट्स। हाँ आर्ट्स ऐसे ही नहीं लिखाएगा सर? कैसे लिखाएगा बताओ ना। इंग्लिश में हाँ आर्ट्स तो ऐसे ना होगा इंग्लिश में। आर्ट्स लिखा था ARTS। आर्ट्स का मतलब होता है कला संकाय, यानी आप कला संकाय से इंटर की है ना? क्या कुछ बनना चाहती हो? तुम्हारा भी कोई सपना है? हाँ, सपना क्या तो करना है। चाहती हो? यही IPS, मतलब IPS तो नहीं बनना, मतलब छोटे मोटे हमको, मतलब छोटा मोटा ही नौकरी हो जाए, पुलिस बन जाए, Yes। कोई क्लर्क बन जाए, है ना? ये छोटा। अच्छा, बिहार तुम किस क्लास तक पढ़ी? 10th तक किस विद्यालय में तुम पढ़ी है 10th क्लास तक? प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में। प्रोजेक्ट बालिका, थोड़ा सा इधर आ जाओ, धूप लग रहा है। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है, कैसा व्यवस्था था उस विद्यालय का? उसमें ठीक था। ठीक पढ़ाई होती थी? बेहतर पढ़ाई होती थी? हाँ, खाली ये स्कूल है ना, मतलब अच्छा। बच्चे लेकिन से आप उतना। आर्ट्स का इंग्लिश नहीं बता रहे हैं। आर्ट्स का हाँ आर्ट्स का इंग्लिश तो बोल ARTS। जी नहीं, अभी भी गलत है। आप मैट्रिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, याद है कुछ? यस, कौन कौन सा सब्जेक्ट? मैथ पढ़े थे, फिजिक्स पढ़े थे और मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़े थे। इसमें 3 सब्जेक्ट तो ऐसा ही आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों एक सब्जेक्ट में आ जाता है। सोनू आप ही के गांव का है? यस। सोनू को जानते हैं? यस। कैसा बच्चा है? बहुत अच्छा है। अभी से इसका ख्वाब है कि हम IAS बने, यस। है ना? क्या आप लोग इसको सजेशन दीजिएगा? आप लोग क्या कहना चाहिएगा सोनू को? यही कहना चाहते हैं कि उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज है। 5 मतलब 1 पहला क्लास से मतलब 5 क्लास के अच्छा स्टूडेंट को बहुत अच्छा से पढ़ा देता है, इसीलिए। और भी कुछ बच्चियां, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? जी सुहानी कुमारी। कहाँ पढ़ती है? जी मध्य विद्यालय चैनपुर में। चैनपुर में। किस क्लास में पढ़ती हो? जी 7 क्लास में। 7 क्लास में पढ़ती हो। 7 का इंग्लिश बताओ तो। SIVN। SIVEN। SEVN 7। SEVN। जी। किस प्रखंड की तुम निवासी हो? नालंदा। ये तो जिला है ना?
प्रखंड कहाँ है? प्रखंड हरनौत। हरनौत को इंग्लिश में लिखो तो। बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में? जी नहीं। टीचर लोग आते हैं तो क्या करते हैं बाबू? जी आते हैं हाँ, और चुप रहिए आप लोग। पढ़ाई या स्कूल में नहीं देते थे, जाते थे, अब चैनपुर स्कूल से पास हो गए हैं। अच्छा, तो चैनपुर जाती हो तो वहाँ भी तो नहीं, तुम 2 साल पहले ही चैनपुर गई? जी 5 में ही ना यहाँ से गई होगी, 6 में एडमिशन करवाई होगी, जी क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय है। जी तुम मध्य विद्यालय में गई होगी, जी। है ना? तो वहाँ भी तो नहीं पढ़ाई होती है, क्योंकि आप 7 का भी इंग्लिश नहीं बता रहे हैं, हरनौत का इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं? जी वहाँ तो ठीक पढ़ाई देते हैं। ठीक पढ़ाई देते हैं? जी यहाँ पर नहीं देते थे, यहाँ तो ठीक से अटेंडेंस भी नहीं बनाते थे। ठीक से अटेंडेंस भी नहीं बनाते थे। ये कौन सा गांव है? जी नीमाकुल। अभी इस गांव में एक बच्चा पूरा सुर्खी बटोर रहा है, मालूम है उसका नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू नाम है? सोनू जी। को पहचानती है? जी कैसा बच्चा है सोनू? ठीक बच्चा है, अभी से उतना टैलेंट बना रहा है। टैलेंट बना रहा है। मुख्यमंत्री कौन है तुम्हारे बिहार का? जी श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कभी उनका भाषण सुनी है या देखी है? जी नहीं। देखी नहीं है? नीतीश जी को कभी नहीं देखी है? जी नहीं देखे हैं, पर फोटो में देखे फोटो हैं। में देखी है ना? क्या जी। नाम बताइए अपना? सुहानी कुमारी। ये सुहानी है उसी गांव का, और ये 7 क्लास में पढ़ती है। आप खुद सुन लिए कि सुहानी किस प्रकार से टैलेंट है, क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था बिहार का किसी से छिपा हुआ नहीं है। और भी बच्चियां, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका छोटी? सोनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th, मतलब 12th पास है, BA में है। और इस बार इंटर पास कर गई। कितना नंबर आया? 294 नंबर, 2nd डिवीजन। 2nd डिवीजन। 294। इंग्लिश में इसको बताइए तो। 294। 294। Yes. 294। किस सब्जेक्ट से आप? आर्ट्स। आर्ट्स से की यहाँ पे। आर्ट्स का इंग्लिश क्या होता है? पूछ लें आपसे भी कुछ। पूछ लीजिए। आर्ट्स का इंग्लिश क्या होता है? ARTS। ARTS। आप में तो टैलेंट लग रहा है। क्या कुछ करने आगे, क्या कुछ करने के लिए सोचे हैं? आगे सोचे थे कि कुछ आगे जाकर कुछ अच्छा पढ़ाई करें, लेकिन मेरे पीछे भी मेरी भाई बहन है, लेकिन पापा को उनका इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। यानी इनकम बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा पाने के लिए आर्थिक मजबूरी सामने आ ही जाता है। आर्थिक कमजोरी के कारण लोग बेहतर शिक्षा नहीं पा पाते हैं, हाँ। है ना? सरकारी शिक्षा को आप किस रूप में देखते हैं? सरकारी स्कूल में तो हम पढ़े नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन कुछ पढ़े हैं, इस स्कूल में पढ़े थे तो। लेकिन जिस टाइम हम लोग पढ़ते उस टाइम टीचर बहुत अच्छा थे। अच्छा। उन टीचर का नाम है उमेश सर, अच्छा। जो पहले हम लोग को शिक्षा दिया करते थे। अब तो इस स्कूल में कभी गए नहीं, तो बता भी नहीं सकते इस स्कूल के बारे में कि स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, कैसा टीचर है, वो तो हम बता नहीं सकते। लेकिन सोनू बार दीपक सर बोल रहे थे इसके बारे में कुछ जाने। और बच्चा से पूछे कि मेरी गाँव स्कूल से मेरी बहन लोग जाती है पढ़ने, तो पूछे कि दीपक सर हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। कुछ लोग बोला पढ़ाते हैं, कोई बोलता नहीं पढ़ाते, और सोनू बोला कि सर को कुछ अंग्रेजी नहीं आता है। अच्छा। वो बोला था। हम तो दीपक सर का पढ़े नहीं है कि हम उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकते हैं। तो आपके गांव का जो सोनू है वो IAS बनना चाहता है। IAS समझते हैं ना? हाँ। UPSC, जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, देश की सबसे बड़ी एग्जाम है UPSC, है ना? हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे सोनू को? क्या आशीर्वाद दीजिएगा? आशीर्वाद यही देंगे कि और अच्छा से मेहनत करेगा। वो नीतीश कुमार से कुछ मांग रखे तो उसको पूरा किया जाए। मांग वो नहीं रखा है, शिक्षा का अधिकार हर लोगों को है। शिक्षा का अधिकार तो वो मांग में किया है, वो तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मांग ये भी किया है कि हमको उसके द्वारा, हमको नीतीश कुमार के द्वारा हमको दिया जाए शिक्षा, ताकि हमको ऐसा दिया जाए कि ताकि हमको पूरा खर्चा वही माननीय नीतीश कुमार उठाएं, ताकि हम IAS जो उनका सोच है वो बनना चाहता हूँ, ताकि वो बन सके। और भी कुछ बच्चियां हैं। क्या नाम है छोटी? मानसी कुमारी। मानसी। कहाँ घर है? नीमाकुल। नीमा कॉल। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ती हो। बहुत टैलेंट है जी तुम में। इतना छोटा बच्चा 9th में कैसे चला गया? हाँ, कितना उम्र है? मेरा हाँ, डेट ऑफ बर्थ होगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30 नवंबर। हाँ, और नहीं 30 नवंबर। हाँ, तुम्हारा 11वां याददाश्त महीना बताओ तो कमजोर है। इतना याददाश्त कमजोर विद्यार्थी का नहीं होता है। विद्यार्थी में 5 लक्षण होता है। तुम्हारा याददाश्त बहुत कमजोर है। हम- तुम अपने याददाश्त को और भी बेटा मजबूत करो। सोनू को पहचानती है? यस, कौन है सोनू? वो वहाँ के रहने वाला, पर ऐसे तो लगता भाई। भाई लगता है। तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हो? हम हाँ, BPSC के थी, मतलब BPSC की तैयारी करना चाहती हो? यस। तो मन से मेहनत करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है।
ताकि तुम बीपीएससी में बेहतर तरीके से अपना परचम लहरा सको। तो ये हमारे साथ मानसी हैं। बहुत सारे बच्चों से हमने साक्षात्कार किया और सभी बच्चे अपने अपना ओपिनियन दिए। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वो इनके साक्षात्कार से साफ तौर पे पता लगता है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।